अभी तक लेकिन तो इस सर वक्त अभी मुसलमानों तक को तो सर काफिर यही। साबित करना। जी मोहसिन रजा साहब, अभी तक तो यही बातें सामने आ रही हैं जो अब तक के स्वीडन में जो जांच हुई है उसके आधार पर ही चीजें, कि ये इस्लामिक धर्म के जो लोग थे वो नाराज चल रहे थे, नाराज चल रहे थे क्योंकि ठीक जिस है, तरह से उसने काम किया, वही नाराज नाराजगी की चले वजह से होंगे। इस कार्य को, इस का इस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया है। नहीं, नाराज होना तो एक अलग बात है। और अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं भी जो है कुरान की बेहुरमती करने के खिलाफ हूँ। हम्म। और वैसे तो मुसलमान में ऐसे ठीक नहीं समझता। लेकिन किसने ये काम किया इस बात का तयन होना अभी बाकी है। इससे पहले अगर हम किसी एक मजहब को या किसी कम्युनिटी को उसमें मुझे इल्ज़ाम ठहराए, हम्म। तो ये सजेस्टिव हमारी कोशिश है कि उससे मुद्दे को मुसलमानों की तरफ मोड़ा जाए। ये तो स्वीडन की हुकूमत है और स्वीडन की पुलिस पे मुनहसर है कि वो क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं और किसको मुरीद इल्ज़ाम ठहराती हैं। हम्म। यकीनी बात है कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी होंगे। और स्वीडन जो एक छोटा सा मुल्क है, हम्म। वो यकीनन इससे कत्ल का सुराग लगाएंगे। अगर इसमें इसके बाद कोई मुसलमान इसमें मुलवस निकला तो फिर आपकी बात ठीक है कि आप हम्म। इसका इल्जाम मुसलमानों पे लगा सकती हैं। लेकिन इससे पहले ना स्वीडन की पुलिस ने किसी को भी अभी तक जिम्मेदार नहीं ठहराया। नहीं, अभी शुरुआती जांच में तो सर ये चीजें सामने आ गई हैं, ठीक है, तो उसी के आधार पर जो है ये पूरा शुरुआती जांच, यानी कि स्टार्टिंग जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें तो ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ है। और इसी को लेकर के हम प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास जाएंगे। प्रफुल्ल जी, देखिए, जिस तरह से हम लगातार हमेशा से देखते हैं, जब जब हम सवाल पूछते हैं तो यही कहा जाता है, डिनाल स्टेट में रहते, डिनाल मोड में रहते, कि ऐसा कार्य जो है कोई भी मुस्लिम या इस्लामिक धर्म को मानने और जानने वाला जो है वो नहीं कर सकता है। वही चीजें मोहसिन रजा भी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी तक जान, लेकिन शुरुआती स्वीडन पुलिस की तरफ से शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन है उसके जरिए ये बात आई है कि कुरान को जिस तरह से जलाया, और एक बार नहीं, दो बार तीन बार इस तरह से जो घटनाएं हैं उसने इस चीज को अंजाम दिया था। ऐसे में इस तरह की हत्या हो जाना, वो भी सोचिए उस वक्त में वो लाइव थे, सोशल मीडिया पर लाइव थे, और उस वक्त में ये हत्या हो जाना, और उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है जो हत्यारा है वो फोन लेकर के चला जाता है। फिलहाल ये जांच बाकी आदि चीजें चल रही हैं, लेकिन क्या हम ये माने कि कट्टरपंथी सोच वाले ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, इस तरह से मौत के घाट उतारा है, यानी कि आप कोर्ट का जो है इंतजार भी नहीं करते कि उनका क्या फैसला आएगा, उससे पहले ही आप फैसला अपना सुना देते हैं? किरण जी, जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक एक इंसिडेंट को लेके हम उसको ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही हो रहा है, सब हम्म। कर रहे हैं। हम्म। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए, हम ये रियलाइज करें, ये बहुत बड़ी समस्या है। एक बंदे को किलिंग इज नॉट वेरी इनफ। हम्म। ये रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम फैल रहा है। और बहुत, हालांकि इस्लाम यूरोप में बहुत पहले से है, बल्कान में, वोल्गा रीजन में, क्रीमिया में, या कॉकसकस में, ये सदियों से इस्लाम है। और यही नहीं, जो युगोस्लाविया की जो लड़ाई हुई थी 90s में, वो उसमें बहुत बड़ा इस्लामिक तबका था। हम्म। ये सब ठीक है, पर ये अब जो इन्होंने रेडिकलाइजेशन इस्लाम का इसलिए हो रहा है कि जितने यूरोप में जो आए हैं शरणार्थी, वो अपने अपने देशों से निकाले गए हैं। वहां पे कतार में और जितने जब मिडिल ईस्ट में, तो हेड ऑफ द स्टेट्स कहते हैं ये क्रिमिनल थे हमारे, हम इनको सजा देना चाहते थे। आपने दुनिया को दिखाने के लिए, चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनने के लिए, और बेसिकली दे वांटेड ब्लू वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स, उनका सफाई कर्मचारी, सड़क साफ करने वाले, इत्यादि इत्यादि इनको चाहिए थे। ये वापस कॉलोनाइजेशन की सपने लेके इनको कहा कि ये मुफ्त का फ्री लेबर आ रहा है, सस्ता लेबर है, आने दीजिए इनको। बेसिकली ये बात थी। पर ये आके इन्होंने अपना, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे इतने हमारे प्रावधान है, इतनी हमारे फैसिलिटीज है, ऑटोमेटिकली इस्लामिक जो रेडिकल जो ताकत है वो ऑटोमेटिकली बड़ी ताकतवर बन जाती है। और जो इस्लाम के जो फाइनेंस करने वाले हैं, स्ट्रेट में उनको फाइनेंस करने लगे कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है, बैठे बैठाए इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसकी इनको इतनी ट्राई भी नहीं
जो पहले इस्लाम ने जो क्रूसेड्स में घुस के यूरोप में कब्जा किया था, वो यहाँ बैठे बैठाए कब्जा हो रहा था। अब ये जो अब उनको भारी पड़ा यूरोपियंस को, क्योंकि ये अब रेडिकल अब हक मानते हैं, शरीयत मानते हैं, और अब अपने को अंग्रेज से गोरे से ज्यादा समझते हैं। गोरों को अब ये पसंद नहीं आ रही, सारी बात ये है। और ये जो जिसने कुरान जलाई थी, ऑब्वियसली रेडिकल इस्लाम इसको लाइक नहीं करेगा। इसको मारना बड़ा सरल था और मार दिया, एक और को भी मार देंगे। जो भी होगा, जो अब इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बंदूक की नोक का साथ देखना पड़ेगा। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह से जो हत्याएं हैं वो हो चुकी हैं। तभी मैंने ये बात कही कि सर तन से जुदा के नारे तो लगते रहे थे अब तक पाकिस्तान में, लेकिन अब तो ये हर देश में चल रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलेंगे, कुरान देखिए। और ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत शौक चढ़ा कि मुझे कुरान के अगेंस्ट में बोलना है, मुझे इस्लाम के अगेंस्ट में बोलना है। उसके साथ 2008 में ऐसी चीजें हुई, आतंकवाद से वो दो चार हुआ, यानी कि उस चीज से वो परेशान हुआ, और उसके बाद वो सीरिया से जो है स्वीडन चला आता है, और स्वीडन में आकर के वो अपने इस मूवमेंट को जारी रखता है। यानी इस मूवमेंट को चलाने के लिए सोचिए वो किस तरह से आतंकवाद से जो था वो परेशान था, और यही बहुत बड़ी वजह है कि उसने इस तरह से कुरान जलाया। किरण जी, आतंकवाद से बहुत परेशान है, मुस्लिम कम्युनिटीज इसके खिलाफ है। मैं मानता हूं उस बात को कि जो मुस्लिम कम्युनिटी लीडर आतंकवाद की बात करेगा वो जान से खेलेगा। ये तो कहीं भी है, यहाँ पे भी अगर आप देखें इस एरिया के अंदर अगर कोई मुसलमान मॉडरेट की बात करता है, उसकी जान को आफत में आ सकती है, उसको वार्निंग्स मिलती हैं। ये यहाँ हो रहा है। तो ये आप मत सोचिए, ये अब बीमारी ऐसी फैल गई है यूरोप के अंदर, अब ये इनको बहुत महंगा पड़ रहा है। अब ये ऐसा कैंसर फैल गया है, ये अब नहीं निकल सकते। अब वो आप कार्टून बना दीजिए कोई अपने इस्लाम के गॉड के अगेंस्ट, जो भी कोई भी कार्टून बना दीजिए किसी के भी खिलाफ, आप देखिए क्या हालत होती है। ये सारा का सारा गेम जो है, ये अब रेडिकलाइजेशन ने जड़ पकड़ ली है। चाहे स्वीडन हो, चाहे अब पोलैंड जो है, या वैसी आप पॉलिसी बनाई जैसे पोलैंड ने बनाई, इनको गुस्सा ही नहीं देना, इनको कुछ करने नहीं देना, बसने ही नहीं देना, वो दूसरी बात हो जाती है। वो पोलैंड को ये आदत नहीं पड़ी थी। मैं पोलैंड में जाके उनकी आर्मी की एयरफोर्स की ट्रेनिंग करा चुका हूं। मैं बता रहा हूं कि पोलैंड में एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। पर आप चले जाइए इंग्लैंड में, आप चले जाइए फ्रांस, जर्मनी में, वह एटीट्यूड डिफरेंट है। तो उनको आदत पड़ी है कि क्या किस तरीके से हमको चीप लेबर मिलेगा। ये बेसिकली यही बीमारी है जिसने ये सारी जड़ पकड़ाई है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनको मोहसिन रजा साहब, यहाँ देखिए 5 लोगों को, अब तक तो मैं शुरुआती जांच बता रही थी, यहाँ तो 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया है, और 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो है अब तक कई खुलासे जो है हो चुके हैं। और इसमें इसी बात का जिक्र हो रहा है क्योंकि जिस तरह से कट्टरपंथ के बिल्कुल अगेंस्ट में मोमिका था, और यही वजह है जिस तरह से उसने कुरान को जलाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कम से कम, जिस तरह से उसने इस्लाम के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई को शुरू किया था। और वो भी इसलिए नहीं किया था कि उसे शौक था या वो किसी एक धर्म के खिलाफ था, बल्कि इसलिए किया है क्योंकि जब वो सीरिया में था, वहां इस्लामिक कट्टरपंथ जब अपना सिर उठा रहे थे, वहां पर उसने अपना बहुत कुछ खोया। उसी के 2008 के बाद से उसने इस मूवमेंट को जो है वो शुरू किया, और उसी के बाद से लगातार वो स्वीडन में आकर के अलग अलग कहे तो बैठ के करता है, लोगों से मिलते हैं, और मिलने के बाद जो है सीधे तौर पे आतंकवाद को एक बहुत बड़ा खतरा वो बताता था। अब देखिए इस तरह से उसकी हत्या कर दी गई है। तो क्या अगर कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो ये किया जाएगा? देखिए किरण जी, आप एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखती है जिसमें गाय का गोश्त खाने पे या उसको ले जाने पे लोगों को कत्ल किया जाता है और मारा जाता है मुसलमानों को। लिहाजा आपके मुंह से ये बातें ये मैं दोबारा से लाइन सुनना चाहूंगी सर। आप जो है सर, आपकी आवाज कट रही थी, ये लाइन मैं दोबारा से सुनना चाहूंगी। मैं कहना चाहता हूं कि आप किरण जी एक ऐसे देश में रहती हैं जहाँ पे गाय का गोश्त खाने या उसको ले जाने के जुर्म में मुसलमानों को कत्ल किया जाता है। हाँ, क्योंकि गाय हमारी माता है। इस बात को ये तो हम नहीं कह सकते कि हिंदू दहशत गर्दी है।